नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे थायराइड के ऊपर। ठीक है कि थायराइड बीमारी क्या है। मोस्ट ऑफ दोस्तों क्या होता है, थायराइड एक तरीके की बीमारी है जिसमें जो थायराइड ग्लैंड होती है, जो अपने यहाँ पे तितली के आकार की होती है, इसमें क्या होता है, आयोडीन की कमी की वजह से दो तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। एक को बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म, दूसरे को बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। दोनों ही लेवल में क्या होता है, जो टीएसएच लेवल होता है वो कम और ज्यादा होने की वजह से हो सकता है। ठीक है, जो टीएसएच है मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसमें क्या होता है, अगर ये बहुत ज्यादा कम हो जाता है, थायराइड जो है बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, टीएसएच लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जो रिपोर्ट्स में आपके रेफरेंस रेंज के बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरथायराइडिज्म। अब हाइपरथायराइडिज्म में पेशेंट का क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे, तो देख सकते हैं आप क्या हो जाएगा, वो हॉट और ज्यादा गर्मी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। साथ में क्या हो जाएंगे, हेयर लॉस होना शुरू हो जाएगा, बल्जिंग आइस रहेगी। इसके अलावा अगर देखेंगे तो आपको ग्वाइटर डेवलप हो सकता है। ठीक, मतलब हीट टॉलरेंस नहीं रहेगा। इसके अलावा क्या होता है, हाइपरथायराइडिज्म जो पेशेंट होगा उसको क्या हो जाएगी, हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ी रह सकती है, वेट लॉस बहुत ज्यादा होता है। साथ में डायरिया, लैट्रिन ज्यादा ज्यादा जाने का उनको ये रहेगा कि जैसे ही खाएंगे लैट्रिन जाएंगे, फिर खाएंगे तो लैट्रिन जाएंगे, और बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। दूसरा होता है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा, वो जो नॉर्मल रेफरेंस रेट होगी वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बड़ी होगी, तो उसको हम क्या करेंगे, हाइपोथायराइडिज्म बोलेंगे। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आप देख सकते हैं, तो ऐसे पेशेंटों में जो हार्ट रेट होगी वो बहुत ही ज्यादा कम आ सकती है, कम रहेगी, बहुत ज्यादा लेजी रहेंगे, नींद बहुत ज्यादा आती है, ड्राई हेयर रहेगा, ड्राई स्किन रहेगा, पफ्फीनेस फेस रहेगी, मतलब सूजन रहेगी फेस पे। इसमें भी ग्वाइटर होने की चांसेस पूरी पूरी होती है। इनको ठंड बर्दाश्त नहीं होती, मतलब हाइपरथायराइडिज्म वाले पेशेंट को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, और हाइपोथायराइडिज्म वाले व्यक्तियों को ठंड बर्दाश्त नहीं होती है। इसके अलावा क्या बोल सकते हैं, इनको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, उसमें उनको क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा डायरिया जैसा हो रहा था, इनको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहेगा। वजन ज्यादा गेन करते हैं, हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वजन बहुत ज्यादा गेन करते हैं। अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट में दोस्तों, अगर हाइपरथायराइडिज्म है मतलब जिसमें टीएसएच लेवल नॉर्मल रेंज से बहुत ज्यादा नीचे गिरा हुआ है, तो ऐसे पेशेंट को हम क्या करते हैं, नियोमर्काजोल की टैबलेट चालू करते हैं। ठीक है, नियोमर्काजोल। ठीक, और जो हाइपोथायराइडिज्म है जिसका टीएसएच लेवल नॉर्मल रेंज से बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो ऐसे पेशेंट को हम क्या करते हैं, थायरोनॉल चालू करते हैं। ठीक, ये दोनों ही डिसीज की दोनों अलग अलग गोलियां हैं, एक नियोमर्काजोल हाइपरथायराइडिज्म और एक हाइपोथायराइडिज्म के लिए थायरॉक्स या थायरोनॉल टैबलेट चालू करते हैं। दोस्तों लक्षण क्या है इसके, मतलब ये थायराइड बीमारी होती क्या है। दोस्तों सबसे पहली चीज है कि कई बार जो है मोस्ट कॉमन जो ये बीमारी है वो फीमेल्स में ज्यादा होती है कंपेरिजन टू मेल के। ठीक, तो फीमेल्स में होने के रीजन है प्रेगनेंसी के दौरान चेंजेस जो होते हैं हार्मोन्स के, उसकी वजह से थायराइड होती है, जो जिसको हम लोग कई बार क्लिनिकल थायराइड बोलते हैं। आफ्टर डिलीवरी के बाद कुछ लेडीज की क्या होती है, थायराइड की बीमारी ठीक हो जाती है, कुछ लोगों को कंटिन्यूएशन में बनी रहती है। ठीक, कुछ लोगों को ये जेनेटिक हो सकती है, अगर किसी के मदर फादर को है तो आपको होने की चांसेस ज्यादा हो सकती है। ठीक है, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो आयोडीन की कमी की वजह से, आपकी जीवन शैली जो है, स्ट्रेस लेने की वजह से, ज्यादा नींद ना आने की, नींद नहीं ले पा रहे हैं या स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से भी थायराइड होने की चांसेस होती हैं। और जो फास्ट फूड है उसके खान पान की वजह से, स्मोकर या एल्कोहल लेने की वजह से, ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी थायराइड की बीमारी आप लोगों को होने की चांसेस होती है। तो इसके लिए जांच क्या है, इसके लिए जांच है दोस्तों, T3 T4 TSH आपको कराना चाहिए। उसमें TSH लेवल आप देखिए, TSH लेवल अगर आपका नॉर्मल रेंज से या तो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है या बहुत ज्यादा कम है, बढ़ा हुआ आ रहा है तो उसको हाइपोथायराइडिज्म बोलेंगे, और बहुत ही ज्यादा नॉर्मल रेंज से नीचे आ रहा है तो उसको हाइपरथायराइडिज्म बोलेंगे। मतलब आप लोग हाइपो और हाइपर थायराइडिज्म आप रिपोर्ट में समझ सकते हैं, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। जैसे बढ़ा हुआ है टीएसएच लेवल तो हाइपर होना चाहिए, पर नहीं, अगर टीएसएच लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको हाइपो बोलेंगे, और अगर टीएसएच लेवल नॉर्मल रेंज से बहुत ज्यादा नीचे है तो उसको हाइपर बोलेंगे। ठीक, दोनों में ही कॉमन सिम्टम्स क्या क्या हैं, एक हाइपोथायराइडिज्म वाला मोटा रहेगा और हाइपरथायराइडिज्म वाला पतला रहेगा।
हाइपरथायराइडिज्म वाले को गर्मी सहन नहीं होगी, हाइपोथायराइडिज्म वाले को ठंड सहन नहीं होगी। तीसरा कॉमन सिम्टम है कि हाइपरथायराइडिज्म को क्या हो जाएगा, बार बार लूज मोशन हो सकते हैं, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म वाले को कॉन्स्टिपेशन रहेगा। ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म वाला जो है हाइपर ओवर एक्टिव होता है। ठीक है, और हाइपोथायराइडिज्म वाला बहुत ही ज्यादा लेजी और सुस्त होता है। हाइपरथायराइडिज्म में बल्जिंग आइस रहेगी, इनकी पफिनेस आइस रहेगी। ठीक है, पफिनेस फेस रहेगा। ठीक, साथ में कई लोगों को कभी कभी वॉइस में भी चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म का जो है डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ और नया वीडियो बनाना चाहिए किसी टॉपिक के ऊपर, तो दोस्तों मुझे कमेंट कीजिए यूट्यूब पे, मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए वो वीडियो बना सकूं। ठीक।